दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2022 में आई हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी पोनियान सेल्वन पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। यह मूवी 1955 में आई नोवेल पोनियान सेल्वन पर बेस्ड है। इस मूवी को IMDb पर 9.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 95% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी में आपको लीड रोल में विक्रम, कार्ति, जयराम रवि, ऐश्वर्या राय और त्रिशा कृष्णन देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में चोल वंश की राजनीति और महल में होने वाले षड्यंत्र के बारे में दिखाया गया है। तो पूरी मूवी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि अराउंड 1000 साल पहले चोल साम्राज्य में एक राजा सुंदर चोल के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम आदित्य करकलन और छोटे बेटे का नाम अरुण मोजी था, जिसे लोग पोनियान सेल्वन कहकर भी बुलाते थे, क्योंकि बचपन में वो पोनी नदी में डूबने से बच गया था और तभी से उसका नाम पोनियान सेल्वन पड़ गया था। तंजौर के महल में चोल वंश के राजा सुंदर चोला बीमार पड़े हुए थे और उधर सिंगला में अरुण मोजी वहां के राजा महेंद्र से युद्ध करने के लिए गया हुआ था और दूसरी तरफ आदित्य करकलन नॉर्थन में पल्लवों से युद्ध कर रहे थे। उसके बाद आदित्य को पता चलता है कि कंदूर के महल में कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसी का पता लगाने के लिए आदित्य अपने मित्र बंथी अयन को वहां पर जाने के लिए कहता है और वहां पर उसे जो भी पता लगे उसके बारे में अपने पिता राजा सुंदर चोला और अपनी बहन कुंदावई को बताने का आदेश भी देता है। वहां पहुंचकर बंथी अयन चोल वंश के सबसे शक्तिशाली सामंत पर्वतेश्वर को देखता है। पर्वतेश्वर ने अपनी उम्र से बहुत छोटी रानी नंदिनी से शादी कर ली थी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। महल पहुंचकर बंथी अयन चुपके से पर्वतेश्वर और कुछ मंत्रियों की बातें सुनने लगता है, जहां पर वो कह रहे होते हैं कि राजा सुंदर चोला तंजौर के सिंहासन पर अपने बड़े बेटे आदित्य को बिठाना चाहते हैं, जबकि उस सिंहासन पर कंदर आदित्य के बेटे मधुरत्न को राजा बनाना चाहिए, क्योंकि उस सिंहासन का असली हकदार वो ही है। और तभी वहां पर मधुरत्न आकर अपने राजा बनने की ख्वाहिश को साझा करते हैं। अब इसके बाद पर्वतेश्वर और सारे मंत्री लोग मधुरत्न को राजा बनाने के लिए षड्यंत्र करने लगते हैं और ये सारी बातें बंदी अयन सुन लेता है और इसलिए वो इस जानकारी को कैसे भी करके राजा सुंदर चोला तक पहुंचाना चाहता है। और वहां जाते टाइम उसे रास्ते में नंदिनी मिल जाती है, जहां पर नंदिनी बंदी अयन को अपनी शाही अंगूठी देकर कल तंजौर के दरबार में मिलने के लिए उसे बुलाती है। उसके बाद बंदी अयन उस अंगूठी को लेकर तंजौर के सेनापति से जाकर मिलता है और उसे बताता है कि पर्वतेश्वर ने उसे शाही अंगूठी देकर राजा सुंदर चोला के लिए एक पैगाम भेजा है और इसीलिए सेनापति उसे राजा के पास लेकर आ जाता है, जहाँ पर बंदी अयन सुंदर चोला को बताता है कि पर्वतेश्वर और बाकी मंत्रियों ने मिलकर उनके सिंहासन को छीनने का षड्यंत्र रचा है और उन्हें पैगाम देने के लिए आदित्य ने ही उसे कहा है। पर इस बात के बाद सेनापति को उस पर कुछ शक हो जाता है, क्योंकि सेनापति पर्वतेश्वर का ही छोटा भाई था और इसीलिए वो बंदी अयन को कैद करने के लिए अपने साथियों के साथ भेजता है। पर बंदी अयन उनके चंगुल से निकलकर भाग जाता है और वहां से सीधा नंदिनी के महल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो नंदिनी को बताता है कि वो आदित्य के पैगाम को उसकी सिस्टर कुंदावई तक पहुंचाने आया है। तब नंदिनी उससे कहती है कि पैगाम कुंदावई तक पहुंचाने के बाद वो जो भी पैगाम उसे दे वो सबसे पहले उन्हें आकर बताए। तब तक वहां पर पर्वतेश्वर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके नाम पर कोई दूत राजा सुंदर चोला से मिलकर गया है। इस पर वो सेनापति से कहते हैं कि उन्होंने किसी को भी नहीं भेजा था, उन्हें कैसे भी करके उसे पकड़ना होगा। और पर्वतेश्वर के नंदिनी के पास आने से पहले ही वो बंदी अयन को दूसरे रास्ते से निकाल देती है। यहाँ पर नंदिनी ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि उसे कुंदावई की योजना के बारे में पता चल सके। और यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि नंदिनी अपने लवर वीर पांड्यन की मौत का बदला लेने के लिए ही यहाँ पर आई थी और वहाँ पर वो अपने एक साथी धर्मा को सिंगला जाकर अरुण मोजी को मारने के लिए कहती है। दूसरी तरफ बंदी अयन राजकुमारी कुंदावई से जाकर मिलता है और उसे पर्वतेश्वर के द्वारा महल में किए जाने वाले षड्यंत्र की जानकारी देता है। तब कुंदावई उसे सिंगला जाकर अरुण मोजी को तंजौर लाने का आदेश देती है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि राजकुमारी कुंदावई और बंदी अयन एक दूसरे को पसंद करते थे। कुंदावई को भी राजनीति की अच्छी समझ थी और इसीलिए उसने अब तक शादी नहीं की थी। राजा सुंदर चोला के बीमार हो जाने के बाद से वो ही सब कुछ संभाल रही थी। उधर मधुरत्न की माँ उसे सिंहासन के मोह को छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसके फादर ने खुशी से राजा सुंदर चोला को अपना सिंहासन दिया था। पर मधुरत्न उनकी आज्ञा की अवहेलना करके वहां से चला जाता है। उसे हर हालत में वो सिंहासन चाहिए था। दूसरी तरफ नॉर्थन में काफी युद्ध लड़ने के बाद आदित्य के दादा साहब उसे तंजौर वापस चलने के लिए कहते हैं, मगर आदित्य गुस्से में उनसे बोल देता है कि वो तंजौर में कभी भी कदम नहीं रखेगा, क्योंकि वहां पर नंदिनी रहती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है
कि बचपन में आदित्य नंदिनी से प्रेम करता था और वो भी उसे पसंद करती थी, पर नंदिनी एक अनाथ थी और उसके राजवंश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए राजा सुंदर चोला ने उन दोनों की शादी कराने से मना कर दिया था। और उसके बाद नंदिनी अचानक से कहीं पर गायब हो गई थी। नंदिनी के जाने के दुख में आदित्य युद्ध में बिजी हो गया और फिर एक दिन नंदिनी उसके सामने कई सालों बाद आई। दरअसल नंदिनी उस टाइम पर पांड्या राजा वीर पांड्यन के साथ लव अफेयर में थी और जब आदित्य का पांड्यन के साथ युद्ध हुआ था तो वीर पांड्यन एक जंगल में अपने कैंप में जाकर छुप गया था और जब इस बारे में आदित्य को पता चला था तो वो उसे मारने के लिए वहां पहुंच गया था, जहां पर उसे नंदिनी वीर पांड्यन के साथ दिखाई दी थी। नंदिनी ने वहां पर आदित्य के सामने वीर पांड्यन को छोड़ने के लिए हाथ भी जोड़े थे, मगर आदित्य ने गुस्से में उसके सामने ही वीर पांड्यन के सर को धड़ से अलग कर दिया था और तब से ही नंदिनी ने चोल वंश और आदित्य को खत्म करने की कसम खा ली थी। और आदित्य के अंदर का प्यार भी अब नफरत में बदल चुका था, क्योंकि नंदिनी ने परमेश्वर से शादी कर ली थी तो आदित्य अब उसके महल में कदम भी नहीं रखना चाहता था, वो उसे बुला ही नहीं पा रहा था। उधर सिंगला में अरुण मौजी यानी पोनियान सैलमन राजा महेंद्र को हराकर बौद्ध संघ में अपने गुरुजी से मिलने आता है, जहां पर गुरुजी अरुण की उदारता और बहादुरी को देखकर सिंगला का सिंहासन पर उसे बैठने के लिए कहते हैं, मगर अरुण उनके इस प्रस्ताव से मना कर देता है क्योंकि उसने अपने जीवन को सिर्फ तंजौर और चोल वंश के लिए समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट सीन में राजकुमारी कुंदाबाई तंजौर महल आ जाते हैं और महल में चल रहे षड्यंत्र के बारे में अपने पिताजी राजा सुंदर चोला को बताते हैं। वहीं पर हम पर्वतेश्वर और उनके मंत्रियों को अपनी योजना के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जहां पर वो लोग आदित्य और अरुण के आने से पहले सुंदर चोला को अपनी बातों में लेकर मधुर रतन को राज अभिषेक कराने की योजना बना रहे थे। और उसके बाद नंदिनी पर्वतेश्वर को आगे की योजना बताती है कि उन्हें कैसे भी करके आदित्य और अरुण को एक साथ यहाँ पर आने से रोकना होगा। और नंदिनी का प्लान था कि वो सिर्फ कैसे भी करके अरुण को महल में बुला ले, क्योंकि अरुण यहाँ पर होगा तो आदित्य नहीं आ पाएगा और फिर वो दोनों भाइयों को अलग करके मार सकते हैं। उधर पूर्णिमा नाम की एक बोट चलाने वाली बंदिया इनको सिंगला लेकर आ जाती है और उसी टाइम एक और बोटमैन पांड्यन के कुछ गुंडों को लेकर वहां आता है। उसे नहीं पता था कि वो लोग अरुण को वहां पर मारने के लिए आए हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पर्वतेश्वर अपने कुछ मंत्रियों को लेकर राजा सुंदर चोला के पास आते हैं और उन्हें अपनी बातों में लेकर अरुण को तंजौर आने के लिए कहते हैं और इसके लिए वो राजा सुंदर चोला की ऑफिशियल मुहर लगाकर अरुण को तंजौर आने के संदेश को अपने सेनापति के साथ सिंगला के लिए भेज देते हैं। पर यह सब कुंदाबाई को सही नहीं लग रहा होता है। इस पर राजा सुंदर चोला उससे कहते हैं कि वो नॉर्थन जाकर आदित्य को यहाँ पर लेकर आए। उनके दोनों बेटों के आने के बाद ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी बीच नंदिनी तंजौर की गद्दी पर बैठने का सपना देख रही होती है। दूसरी तरफ बंदियान पोनियन सैलवान से जाकर मिलता है और उन्हें राजकुमारी कुंदबाई का पैगाम देता है। साथ ही राजकुमारी बनती का भी पत्र वो देता है। बनती से अरुण की शादी होने वाली थी और वे एक दूसरे से प्रेम भी करते थे। उसके बाद वहां से महल की तरफ जाते टाइम पांड्यन के गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं और वहां पर उन्हें मोनी माँ आकर बचा लेती हैं। ये वो ही मोनी माँ थी जिन्होंने बचपन में भी अरुण को पौनी नदी में डूबने से बचाया था। उधर राजकुमारी कुंदाबाई आदित्य को तंजौर लाने के लिए नॉर्थन पहुंच जाती हैं। वहां पर कुंदाबाई आदित्य को तंजौर चलने के लिए कहती हैं, मगर आदित्य तंजौर जाने के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वहां पर उसे नंदिनी देखने को मिलने वाली थी। वहां पर वो कुंदबाई से शिकायत भी करता है कि उसने भी उस टाइम पर नंदिनी से उसको दूर करने के लिए राजा सुंदर चोला का साथ दिया था और उसी वजह से वो इतना खतरनाक बन गया। तब कुंदाबाई उसे समझाती है कि उस टाइम पर यही करना सही था क्योंकि उसने राज्य के बारे में सोचा था। राज्य के लोग कभी भी नंदिनी को स्वीकार नहीं करते। साथ ही कुंदाबाई आदित्य को बताती है कि पर्वतेश्वर ने अरुण को तंजौर बुलाने के लिए एक सेना भेज दी है, इसलिए उसे भी तंजौर पहुंचकर अपने पिता और भाई का साथ देना चाहिए। पर आदित्य बहुत जिद्दी था और वो तंजौर जाने के लिए फिर भी मना ही कर देता है। उधर सिंगला में पूर्णिमा को पता चलता है कि पर्वतेश्वर की सेना अरुण को ले जाने के लिए आई है और उसी बीच पांड्यन के गुंडे वहां के राजा महेंद्र से मिलने के लिए कई सारे लोगों को मार रहे होते हैं। तब एक बोटमैन उस पांड्यन के गुंडे धर्मा को महेंद्रन के पास लेकर आता है और वहां पर धर्मा महेंद्रन को बताता है कि पर्वतेश्वर की सेना अरुण को ले जाने के लिए यहाँ पर आई है। अगर वो साथ दें तो रास्ते में वो लोग अरुण को खत्म कर सकते हैं, फिर उन्हें भी सिंगला में किसी से खतरा नहीं रहेगा और इसके लिए महेंद्रन मान जाते हैं। उधर पूर्णिमा अरुण के पास आकर उन्हें बता देती है कि पर्वतेश्वर की सेना उन्हें तंजौर ले जाने के लिए शाही पैगाम के साथ यहाँ पर आ चुकी है। यह सुनकर बंदी आयन अरुण से कहता है कि जरूर पर्वतेश्वर की कोई चाल होगी, पर अरुण फिर भी उस सेना के साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है क्योंकि वो शाही पैगाम को मना करके उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो एक प्लान करके अपनी राजा वाली वेशभूषा को बंदी आयन को दे देता है
और खुद सिंपल कपड़ों में पूर्णिमा के साथ समुद्र की तरफ निकल जाता है ताकि कोई भी उसे पहचान नहीं पाए। उसके बाद महेंद्रन की सेना और पांडियन के लोग पर्वतेश्वर की सेना को मार देते हैं और पोनियान सैलमान समझकर बंदी आयरन को पकड़ लेते हैं, पर उन्हें बाद में पता चलता है कि पोनियान सैलमान नहीं है, इसलिए वो बंदी आयरन को अपने जहाज पर लटका देते हैं, जिसे देखकर अरुण पूर्णिमा के साथ पांडियन के जहाज की तरफ जाता है और वहां पर पहुंचकर पांडियन के लोगों से फाइट करने लगता है। पर तभी समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिससे उनका जहाज डूब जाता है। क्योंकि उस लड़ाई में अरुण काफी इंजर्ड हो चुके थे तो उनका कुछ भी पता नहीं चल पाता है और तंजौर महल में राजा सुंदर चोला के पास खबर आती है कि पोनियान सैलमान की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। इससे राजा सुंदर चोला को अटैक आ जाता है और राजकुमारी कुंदाबाई को भी एकदम से धक्का सा पहुंचता है। और उधर जब इस बारे में आदित्य को पता चल जाता है तो वो गुस्से में अपनी सेना के साथ तंजौर के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता था कि सबके पीछे नंदिनी ही है और अब वो उसे मारना चाहता था। और इसी के साथ इस मूवी पोनियान सैलमान का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। मूवी की एंडिंग में हमें पार्ट 2 की एक झलक दिखाई जाती है जिसमें नंदिनी उसी समुद्र में जाती है जहां पर पोनियान सैलमान का जहाज डूबा था। तो इसी के साथ इस मूवी की भी अब एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर